परमात्मने नमः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरन्नतोऽस्मि। आज हम लोग योग के इस व्याख्यान में अपने अनंत विभूषित पूर्वजों को सादर नमन करते हुए आज योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और उससे संबंधित कुछ प्रदर्शन प्रस्तुत करना चाहते हैं। आज का विषय है हम लोगों का कि हम लोग अपनी मेमोरी पावर को शार्प कैसे करें, यानी अपनी स्मरण शक्ति को कैसे और अधिक बढ़ाया जाए ताकि आने वाले परीक्षा के समय हम लोग सही ढंग से अपने कार्य को कर सकें। तो इसके लिए कुछ प्रमुख आसन हैं जिन्हें हम क्रम के अनुसार करते जाएंगे और उनका उसी के अनुसार नाम होगा। तो इसमें सबसे प्रमुख आसन जो है, जो हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, वो है शीर्षासन। शीर्षासन सामान्यतया जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा आसन जो है शीर्ष के बल पर होता है, यानी सिर के बल पर। तो सिर हमारा नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो प्रमुख सावधानियां हैं उनका पालन हम अवश्य करें। जैसे जिन लोगों को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, या मसूड़ों की कोई समस्या हो, या आँख में लाल रंग के डोरे जैसी बड़ी बड़ी नसें हों, उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। तो हम शीर्षासन का इस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं। अपने शरीर को हम लोग पहले भुजाओं पर संतुलित करेंगे, फिर पैर से पूरे शरीर को उठाएंगे। इस स्थिति में हम लोग 30 सेकंड से लेकर के 2.5 मिनट तक रहने का अभ्यास करते हैं। वैसे इसके अभ्यास जितना अधिक करें उतना ही अधिक फायदेमंद होता है। अधिकतम 2.5 घंटे तक अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप शीर्षासन के विशेषज्ञ या एक्सपर्ट बोले जाते हैं। शीर्षासन के बाद अभ्यास काल के दौरान जब तक हमारा अभ्यास चल रहा हो तब तक हमें जितनी देर तक हम शीर्षासन में रहते हैं उतनी देर तक हमें खड़े भी रहना चाहिए। अर्थात खड़े होकर के हमें रक्त प्रवाह को संतुलित कर लेना चाहिए। जब आप अभ्यास में पारंगत हो जाएं तो चाहे जितनी देर तक आप शीर्षासन करके चाहे टहलें चाहे लेटे रहें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गया ये पहला आसन शीर्षासन, जो हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति और प्रबल रूप में होती है। अब दूसरा आसन है सर्वांग आसन। इसमें हम सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर दोनों पैरों को उठाते हुए हम अपने पूरे शरीर का भार अपने हाथ की कोहनियों पर इस प्रकार रखते हैं कि पूरा शरीर कंधे पर टिक जाए।
इसको भी 30 सेकंड से लेकर के 2.5 मिनट तक का अभ्यास इसका करते हैं। फिर हम धीरे धीरे अपने मूल पोजीशन में आ जाते हैं। इसके बाद है ये पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम अर्थात पीठ, पीठ को उत्तान करना, पश्चिम को उत्तान करना। इसमें पीठ पूरी ऊपर हो जाती है और जैसा कि ये बहुत प्रचलित आसन है, लंबाई बढ़ाने के साथ साथ याददाश्त और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। हम दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि घुटने जो है जमीन से चिपके रहें और माथे को हम घुटनों से लगाने का प्रयास करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपको एक ही बार में आ जाए, परंतु सांस को बाहर निकालते हुए जब झुकते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास से ये हो जाएगा। इस प्रकार इसका भी अभ्यास 30 सेकंड से लेकर के 2.5 मिनट तक का हम लोग करते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बहुत ही सहायक है। इसके बाद आता है उसी सर्वांग आसन जैसा मिलता जुलता हलासन। इसमें हमारी शरीर हल्के आकार की हो जाती है, जैसे बैलों से चलने वाला हल होता था जिससे किसान अपना खेत जोतता था। इस प्रकार इस हल आसन में भी वही चीज होता है जो सर्वांग आसन में होता है, परंतु मस्तिष्क के पिछले भाग में रक्त प्रवाह अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार ये आसन हो गए। ये 3-4 आसनों का क्रम है जिनको करने से हमारे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति का विकास बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे ढंग से होता है, जिसमें हमें पढ़ी हुई वस्तुएं भूलती नहीं हैं। हमें मित्रों, इस प्रकार हमारे जीवन से संबंधित अन्य क्रियाओं जैसे निद्रा, स्मरण शक्ति, कार्य करने की क्षमता, विचारने की क्षमता, जीवन में रूपांतरण आदि करने की विभिन्न विधियों के लिए आप इस चैनल पर प्रसारित होने वाले अन्य वीडियो को देखें।